हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूं कहानी बंदिश इश्क का एपिसोड नंबर 12। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। अन्वीक्षा और मृगांका दोनों ही खिड़की के पास खड़े थे। मृगांका के पूछने पर अन्वीक्षा ने गहरी सांस ली और फिर कहा, दी का फ़ोन आया था। ये सुनते ही मृगांका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने अन्वीक्षा के हाथों से फ़ोन छीनते हुए कहा, हाँ, लगाई हुई आग का हाल जानने के लिए तो ज़रूर किया होगा। मैं बताती हूँ ना उन्हें कि कितना अच्छा काम करके गई हैं वो। और ये कहते हुए जैसे ही वो नंबर डायल करने को हुई कि अन्वीक्षा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। इस पर उसने अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो अन्वीक्षा ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर गंभीर आवाज़ में कहा, हमारा फ़ोन दीजिए मृगी। फिर जब मृगांका ने उसकी आंखों में देखा तो इस बार उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा, मृगांका, फोन दीजिए हमें। और इस पर मृगांका ने गहरी सांस लेते हुए उसके हाथ में फोन थमा दिया और फिर कहा, तू अपने इसी नेचर की वजह से यहाँ फंसी हुई है। जब तेरी बहन ने एक बार नहीं सोचा कि अगर वो भागी तो तेरा बाप तुझे बलि का बकरा बनाएगा तो। लेकिन इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाती, अन्वीक्षा ने अपनी गहरी नज़र उस पर डाली और फिर खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, हमारे लिए जितना हमारी दी ने सोचा है ना मृगी, शायद ही कोई सोच सके। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने ही हमें और माँ को संभाला है। हमें शहर भेजने के लिए सबसे भिड़ गई थी वो, और अगर वो नहीं होती तो शायद हम जिंदा तुम्हारे सामने खड़े ही ना होते। इतना कहकर उसने फिर अपनी नम आंखों से मृगांका की तरफ देखा और हल्के से सिसकते हुए कहा, अगर उनके सपने पूरे करने के लिए हमें अपने प्राण त्यागने पड़े तो हम एक घड़ी को भी ये करने से पहले नहीं सोचेंगे। अन्वीक्षा को ऐसे देख मृगांका की आंखों से भी आंसू बह पड़े और वो उसे गले लगाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, सॉरी अनु, मैं गुस्से में ज़्यादा बोल गई। तो शांत हो जा, तेरी कुर्बानी वेस्ट नहीं होगी। दी अपने सपने ज़रूर पूरे करेंगी और तू भी। तेरे सास ससुर और वो जल्लाद पति कैसे भी हो, तेरी नंद हमेशा तेरे साथ खड़ी रहेगी। वहीं हृदयान जो कि बाहर खड़ा सब सुन रहा था, उसके मन में अन्वीक्षा की सिसकी सुन एक टीस सी उठी। फिर उसने अपने गले को हल्के से खखारा और फिर अंदर चला गया। उसको देखते ही अन्वीक्षा ने अपना मुंह खिड़की की तरफ कर लिया, लेकिन हृदयान से उसकी लाल आंखें छुप नहीं पाई। तभी मृगांका ने हृदयान की तरफ देखते हुए कहा, विक्स की गोली दूं? तो इस पर हृदयान जो कि अभी भी अन्वीक्षा को देख रहा था, मृगांका की बात सुन हैरानी से बोला, व्हाट? जिस पर मृगांका ने कहा, नहीं, वो मुझे लगा कि आपको खांसी हुई है तो। वहीं हृदयान इस पर मृगांका के सिर पर अपनी उंगली रख उसे पीछे धक्का देते हुए बोला, वो बस हम अपने आने का संकेत दे रहे थे ताकि आप दोनों अनकंफर्टेबल ना हो जाएं। तो उसकी इस बात पर मृगांका ने उसके माथे पर वैसे ही उंगली रखते हुए कहा, कि आप दरवाजे पर नॉक करने की प्रक्रिया से अवगत नहीं है? मृगांका की ये बात सुन हृदयान सकपका गया। वहीं अन्वीक्षा की हंसी छूट गई और वो जोर जोर से हंसने लगी। हृदयान पहली बार अन्वीक्षा को हंसते हुए देख रहा था। वैसे तो उसकी आंखें बड़ी थी, पर हंसते वक्त वो छोटी हो जाती थी। उसके बाएं गाल पर एक डिम्पल पड़ता था और खिड़की से आती हवा जो उसकी जुल्फों से खेल रही थी, जो उसे और भी ज़्यादा प्यारा बना रही थी। तभी मृगांका ने अन्वीक्षा के सर पर टपली मारते हुए कहा, तुझे किस बात की हंसी आ रही है, हैं? इस पर अन्वीक्षा ने हंसते हुए जवाब दिया, वो बस हमें भाई की याद आ गई। हम और वो ऐसे ही लड़ते थे। तभी मृगांका ने अपना मुंह बिचकाते हुए कहा, अच्छा, तेरा भाई बोलता भी है? इस पर अन्वीक्षा ने हैरानी से उसे देखा तो उसने अपना हाथ फोल्ड करते हुए कहा, नहीं, मैंने कभी उसे बोलते हुए नहीं देखा ना। वो हमेशा ऐसे स्टैचू की तरह खड़े रहते हैं, तो मुझे लगा गूंगे होंगे बेचारे। इस पर अन्वीक्षा ने गुस्से में आकर एक कुशन मृगांका के ऊपर दे मारा। मृगांका ने चिल्लाकर कहा, अन्वीक्षा की बच्ची! और फिर वो उसके पीछे उसको मारने के लिए दौड़ी। पूरे कमरे में वो दोनों बच्चों की तरह भाग रहे थे और हृदयान उन दोनों को सोफे पर बैठकर देख रहा था कि तभी रेखा जी और कृष्ण जी वहां आ गए। उनके आते ही मृगांका और अन्वीक्षा अपनी जगह पर रुक गए कि तभी अन्वीक्षा को एहसास हुआ
कि ना तो उसने घूंघट ले रखा था और ना ही ढंग के कपड़े पहन रखे थे, क्योंकि जो भी हो वो इस घर की बहू भी और राजघराने अपने संस्कारों को लेकर बहुत दृढ़ होते हैं। वो एकदम से घबरा गई कि तभी हृदयान सोफे से उठा और उसका हाथ पकड़ उसे अपने पीछे कर लिया। रेखा जी ने अन्वीक्षा से कुछ ऐसा कहा जिसे सुन उसका चेहरा उतर गया और उसने धीरे से जवाब में ठीक है कह दिया। तभी मृगांका आगे आई और उसने तेज आवाज में कहा, पर मुझे नहीं लगता कि अनु अभी इस चीज के लिए तैयार है। कुछ दिनों के लिए आप ये पोस्टपोन कर दीजिए। क्या कहा ऐसा रेखा जी ने, जानने के लिए सुनते रहिए कहानी बंदिश इश्क मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।